इन दिनों बीजेपी की सत्ता में आने से पहले की जो तैयारियां थी उस वक्त की सरकार यानी कांग्रेस सरकार यूपीए सरकार को घेरने की, उसके पुराने ट्वीट्स, पुराने वीडियो लगातार अब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। ट्विटर पर लोग उन पुराने वीडियो को डालकर सवाल भी पूछ रहे हैं और लोगों के अजीबोगरीब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। और अभी जो एक्स का एआई वर्जन ग्रुप वो आया, तब से सवालों का सिलसिला और बढ़ गया। दरअसल 2014 में एबीपी न्यूज़ का एक कार्यक्रम था घोषणा पत्र, जिसपे उस वक्त बीजेपी में प्रधानमंत्री की रेस पे सबसे आगे चल रहे नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। और तब उनसे जो बूचड़ खाने, कत्ल खाने, जहां पर मीट को वहां पर इकट्ठा किया जाता है, उसके व्यवसाय से जुड़े लोगों पर सवाल पूछा गया कि इस व्यवसाय से जुड़े एक समुदाय की रोजी रोटी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते। तब नरेंद्र मोदी ने हंसकर जवाब दिया कि ये जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस व्यवसाय में है, यानी खासतौर पर मुसलमानों को लेकर। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा, और काफ़ी हंसते हुए, कि कोई एक कम्युनिटी इस व्यवसाय में नहीं है, ये जानकारी गलत है। उन्होंने कहा कि मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में, इस व्यवसाय को किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार थे उस वक्त नरेंद्र मोदी, और उनसे पिंक रेवोल्यूशन से जुड़े एक सवाल के जवाब के दौरान उन्होंने कहा कि मांस के कारोबार में उनके कई जैन मित्र शामिल हैं। जब नरेंद्र मोदी से सवाल किया गया कि आप कत्ल खानों की बात करते हैं तो एक विशेष समुदाय की रोजी रोटी भी इससे जुड़ी है, और एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकारों ने क्यों नहीं किया कुछ, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर हो गई है, मेरे पास डिटेल नहीं है। उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उसमें से एक विचार बना हो, लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में हैं, इसको किसी एक कम्युनिटी से मत जोड़िए। ये पूरा वीडियो आया, अब इसको सर्कुलेट किया जा रहा है, ये पूरी तरह से वायरल हुआ है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठने लगा क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और मांस के कारोबार को मुसलमानों से जोड़कर बीजेपी का जो आईटी सेल है, बीजेपी से जुड़े हुए छोटे बड़े संगठन हैं, वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। यानी प्रधानमंत्री अलग रास्ते पर चलते हैं, उनके बयान अलग आते हैं, और उनका आईटी सेल और उनसे जुड़े हुए छोटे संगठन वो अलग रास्ते पर चलते हैं। ऐसे में राहुल गांधी 2.0 ने ग्रुप से एक सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे कौन से जैन मित्र हैं जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो में वो किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जैन कम्युनिटी का नाम लिया। इसके जवाब में ग्रोक ने हंसते हुए कहा कि तो तुम्हें मोदी जी के जैन दोस्तों का राज जानना है जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं। बड़ा मजेदार सवाल है ये। 2014 में एक टीवी प्रोग्राम में मोदी जी ने कहा था कि मेरे कुछ जैन दोस्त हैं, वो भी इस बिजनेस में हैं, लेकिन कौन है ये लोग। और ऐसे में ग्रोक भी हंस रहा और कह रहा है ये एक पहेली है, कोई नाम सामने नहीं आया, शायद ये एक सीक्रेट हो, और ये सीक्रेट वजह से इस तरह का नाम लिया गया हो, ये कोई एक राजनीतिक चाल हो, कौन जाने। सच तो ये है कि ये जैन दोस्त अभी तक एक सीक्रेट बने हुए हैं, वीडियो में भी कोई हिंट नहीं मिला है। तो क्या लगता है, क्या ये दोस्त असली हैं या सिर्फ एक मजेदार कहानी है? यानी प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं कर रहा है ग्रोक। एआई प्रधानमंत्री की बात को झूठा समझने की कोशिश कर रहा है, सच भी नहीं मान रहा और झूठा भी नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री के इस वीडियो को लेकर लोग मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। और दरअसल ये वीडियो तब आया है जब एक जैन मंदिर को तोड़ा गया है, बुलडोज किया गया है, उसके विरोध में जैन समाज के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। और ऐसे में ये वीडियो का सामने आना इस बात को और गंभीर बनाता है कि किस तरह के विचार जैन कम्युनिटी से जोड़कर बीजेपी अब तक रखती रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री के पुराने वीडियो एआई के जरिए फैक्ट चेक किए जा रहे हैं,
लेकिन इस वीडियो में कौन से जैन मित्र हैं प्रधानमंत्री के जो मीट का कारोबार करते हैं, ये राज अभी भी राज है।